खैरल साहब, एक तो इमरान खान साहब का जो भी इंटरव्यू वो कहीं ना कहीं मुतनाज़ा ज़रूर हो जाता है। इसमें वो जो ख़वातीन के हवाले से उन्होंने लिबास की बात की, वो एक तनाज़ा खड़ा हो गया। दूसरा ये कि अमेरिका को ये कह कर कि एब्सोल्युटली नॉट, क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से अमेरिका को पहली दफ़ा कोई सिखा रहा है, वो कह रहे हैं जी अगर वबा के हवाले से आपने देख रहा है अमेरिका हमसे सीखे, अफगानिस्तान से इनखला वहाँ पर पहले तामीर तो करो, इस तरह से ना जाओ, तबाही फैलाकर तुम जा रहे हो, ऐसे नहीं छोड़ना उनको तबाह हाल करके। यानी पाकिस्तान अब अमेरिका को बता रहा है, तो अमेरिका तो फिर जवाब तो इसका देगा। देखिए उसामा साहब, मेरा ख्याल है पहली दफ़ा हुआ है कि किसी भी हुक्मरान ने अमेरिका को इस तरह खरा खरा जवाब दिया है। और बेसिकली जारी बात है, इंटरनेशनल मीडिया को, अमेरिकी एक इदारे को इंटरव्यू जब दिया, उनको पता था कि ये इंटरव्यू इस तरह के जो होते हैं उनका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो ये एक बेसिकली पाकिस्तान की एक पॉलिसी है और उसकी एक लाइन ड्रा की है उन्होंने कि जो अमेरिका ये एक्सपेक्ट कर रहा था, जिस तरह अमेरिका चाह रहा है कि अफ़गानिस्तान से इनखला भी चाहता है और वो फिर चाहता है कि पाकिस्तान किराए का कातिल बने। जिस तरह पहले इमरान खान साहब ने मिसाल दी कि जब अमेरिका अफ़गान जंग थी तो उसके अंदर 70,000 जो लोग हैं वो शहीद पाकिस्तान के हुए, पाकिस्तान ने उस पर कुर्बानियाँ दी। अब पराई जंग जो है पाकिस्तान नहीं लड़ेगा। जो सहाफ़ी सवाल करने वाला उसको ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह का इसके ऊपर भरपूर और दो टोक जवाब देंगे वज़ीर आज़म साहब। वो दोबारा उन्होंने यानी वो उसको समझ नहीं आ रही थी कि ये इन्होंने एकदम से इतना सख्त जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है। तो उसने जब कहा कि क्या दहशत गर्दी के लिए अफ़गान तालिबान या दाइश के ऊपर, तालिबान के ऊपर हमलों के लिए CIA को या अमेरिकन फोर्सेस को पाकिस्तान अड्डे नहीं देगा, दहशत गर्दी वहाँ पे जो हो रही उसके काउंटर करने के लिए। तो उन्होंने कहा था बिल्कुल नहीं, हम ये किसी सूरत भी अफ़गानिस्तान के अंदर सरज़मीन के अंदर अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर हमला करने के लिए पाकिस्तान के अड्डे या सरज़मीन नहीं देंगे। तो ये एक बहुत एक सख्त एक मौक़िफ़ है पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से। हालांकि इससे पहले मुख्तलिफ मीडिया के ज़रिए, अमेरिकन मीडिया के ज़रिए बहुत सारे पाकिस्तानी लोग जो है वो एक परसेप्शन दिया जा रहा था कि पाकिस्तान के अड्डे अमेरिका को दे दिया, बेस खुफिया तौर पर दे दिए गए हैं या दिए जा रहे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत इस पर मान गई है, अमेरिका को उन्होंने यकीन दहानी करा दिया है। अच्छा, तो उसके बाद ये जो मौक़िफ़ आया है सामने, तो और दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के अंदर पुरअमन, अगर अफ़गानिस्तान वो पाकिस्तान के लिए भी वो नागज़ीर है और पाकिस्तान का अमन अफ़गानिस्तान के अमन से जुड़ा हुआ है। पुरअमन अफ़गानिस्तान, पुरअमन पाकिस्तान की ज़मानत है। तो लाजा ये है कि वहाँ पे जो अमेरिका जा रहा है, जो सितंबर में वो कह रहे थे इनखला होगा, और जिस तरीके से अशरफ गनी ने अभी बड़ी तब्दीलियाँ की हैं वहाँ के वज़ीर दफ़ा, आर्मी चीफ, और 34 में से मेरा ख्याल 28 ज़िले तकरीबन जब से अमेरिका ने इनखला का ऐलान किया है वहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं और तालिबान जो है कब्ज़ा कर रहे हैं। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि वहाँ पे एक स्टेबल हुकूमत होनी चाहिए, इस्लामी हुकूमत होनी चाहिए जो तालिबान की हो, जो कंसेंसस से गवर्नमेंट एक बने, और वहाँ पे जब तक ये पीसफुल एक माहौल नहीं छोड़ के अमेरिका जाएगा तो वो खिते के लिए एक बहुत बड़ा ठीक है सर। लेकिन असद खैरल साहब, जो आप कह रहे हैं ना, ये अमेरिका ने कभी नहीं किया। जहां वो गया तबाही फैलाई है उसने। इराक देख ले, शाम देख ले, हर मुल्क में आपको ये नजर आएगा। अफगानिस्तान तो सबसे बड़ी मिसाल है। बाबर डोगर साहब, ये यकीन क्यों नहीं आ रहा था एंकर को? उसने कहा कि रियली, वो जब इमरान खान ने कहा एब्सोल्यूटली नॉट, और उसने बाकायदा सवाल किया सिर्फ दहशतगर्दी के हवाले से कि अलकायदा है, दाइश है, तो तालिबान के साथ तो खुद अमेरिका ने मुआहदा करके यहाँ से निकलना बेहतर जाना। अब वो बिल्कुल ऐसे जो ताश के पत्तों की तरह उड़ रही है वहाँ अफगान हुकूमत, समझ नहीं आ रही। तो वो तो शुक्र है कि हमारा बॉर्डर जो है अफगानिस्तान के साथ तकरीबन कंप्लीट हो गया, चंद हफ्तों में पूरी बॉर्डर फेंसिंग हो जाएगी। तो ये यही वजह है कि पाकिस्तान में भी उन लोगों को यकीन नहीं आया कि जी कैसे हो सकता है, अमेरिका को कोई इनकार, और वो भी पाकिस्तान से कैसे कर सकता है। उसामा साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका सुपर पावर है, वर्ल्ड पावर है, और अमेरिका जो है जहाँ भी गया वहाँ पे जो हमारे जैसे ममालिक हैं, जो बेचारे IMF के सर पे चल रहे हैं, इनके लिए ये मुमकिन लगता नहीं कि ये अमेरिका को टक्कर जाएंगे या अमेरिका की किसी बात को रिजेक्ट कर देंगे। अब मसला ये है, अगर मैं थोड़ा सा इसका आप बैकग्राउंड में चले जाएं, तो अमेरिका पाकिस्तान से चाह क्या रहा है कि हम उनको अड्डे दें। ये जो आपने कहा कि ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है अफगान गवर्नमेंट, और तालिबान तकरीबन 30 अजला पे वो काबिज हो चुके हैं और लड़ाई जारी है। ऐसे ही तो उनको जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था वो एयर स्ट्राइक से था अमेरिका की। अब अमेरिका वहाँ से विड्रॉ कर रहा है, और वहाँ से जब विड्रॉ कर रहा है तो सबसे बड़ा जो इशू है ये कि अगर वो जो एयर स्ट्राइक थी वो कहाँ से होंगी ताकि वो तालिबान को रोक सके।
तो वो उसके लिए पाकिस्तान की ज़मीन को यूज़ करना चाहता है। पाकिस्तान ये चाह रहा है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान की एयर बेसिस इस्तेमाल करना चाहता है तो गारंटी दे कि वहाँ पर IS, वहाँ पर जो है जो दाइश जी। और उसके बाद TLP जो है, इनको अमेरिका टारगेट करेगा। लेकिन अमेरिका इनको टारगेट करने की गारंटी नहीं दे रहा। बेसिकली वो सिर्फ तालिबान को जो है वो चाहता है कि स्ट्राइक करना, वो बाकी ग्रुपों को स्ट्राइक करना नहीं चाहता। पाकिस्तान के सबसे बड़े सपोर्टर्स जो है वहाँ पर तालिबान है। दाइश, TLP या IS वो तो वैसे ही पाकिस्तान के, ये जितनी भी दहशतगर्दी है उसमें वो अंगेज रही है। अफगान गवर्नमेंट जो है वो प्रो इंडिया है। हम किसी ऐसी चीज़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते जिसका लैशबैक पाकिस्तान पर आए। अफगान तालिबान पहले ही ये कह चुके हैं कि अगर किसी मुल्क ने अमेरिका को अपने अड्डे दिए और वो तालिबान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए तो उस मुल्क को वो अपना दुश्मन तस्वर करेंगे। तालिबान जिसका एक परसेप्शन है सारी दुनिया में कि वो पाकिस्तान के कहने में है, अब है या नहीं है ये एक अलहदा बात है। लेकिन बाल अगर दुनिया पाकिस्तान को अप्रोच करती है तालिबान के साथ डायलॉग करने के लिए तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन उनके साथ है। इसी चीज़ को मानकर वो पाकिस्तान की तरफ आते हैं। तो क्या हम अमेरिका के कहने पर तालिबान को अपने खिलाफ कर लें? क्या अमेरिका के प्रेशर पर हम अफगानिस्तान में जो मसला है उसको मज़ीद ख़राब कर लें? फिर उसके बाद इमरान खान ने एक बड़ी वाइज बात की कि इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन ढूंढा जाए। पॉलिटिकल सोल्यूशन क्या है कि तमाम ग्रुपों को सामने बिठाया जाए। अब जो ओबामा कह रहा हूँ, बाइडन की और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की जो मुलाकात हुई है रिसेंटली, उसकी 4-5 पॉइंट्स है। उसमें एक अहम पॉइंट ये भी था कि अमेरिका और रशिया एफर्ट करें कि अफगानिस्तान से कोई टेररिज्म बाहर एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो अगर वहां पर अमन लाना चाहते हैं, जिसका सबसे बड़ा, अगर दुनिया में अफगानिस्तान के बाद सबसे बड़ा अमन का ख्वाहिशमंद अफगानिस्तान के अंदर कोई है तो वो पाकिस्तान है। बिल्कुल सही। इससे इसकी दूसरी दो राय नहीं है। एक बात ये कही जा रही है बाबर डोगर साहब कि अमेरिका फिर इनकार, मशहूर शख्सियत अफ्रीका के सदर भी रहे और बड़ा उनका एक नाम इंसानी हकूक़ के लिए 40 साल उन्होंने जेल काटी, यही स्याह फामों के हकूक़ की जद्दोजहद के लिए। एक दौर में उनको भी दहशतगर्द कहा गया था। उनसे एक सवाल किया, वो बड़ा फेमस हुआ इसी तरह अमेरिकी सहाफ़ी ने कि जी आप मोहम्मद क़ज़ाफ़ी से मिलते हैं, आप मिलते हैं जनाब फिडेल कास्त्रो से, सद्दाम हुसैन, ये लोग तो दहशतगर्द हैं और ये है वो है। तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, बड़ा लंबा चौड़ा सवाल था। उन्होंने कहा जी एक तो अमरीकियों का ये समझना होगा कि अमेरिका समझता है कि जो उसका दुश्मन है सारी दुनिया उसको दुश्मन बना ले, जो अमेरिका का दोस्त है उसको भी सारी दुनिया दोस्त बना ले, और अगर कोई ऐसा नहीं करता तो अमेरिका कहता है तुम हमारे दुश्मन हो। वो याद है ना, यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। अब अमेरिका तो फिर आप देखिए IMF भी है, FATF है, अक़वाम मुत्तहिदा है, दीगर जगह है, भारत आपके साथ बैठा हुआ है, वो तो आपको पहले दिन से पसंद नहीं करता, खत्म करना चाहता है। तो अमेरिका तो ये जवाब का खतरनाक हो सकता है। इस इंटरव्यू में मुख्तलिफ पोर्शन हैं। एक पोर्शन ये है कि उखीर में जो मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है, ये एक इल्ज़ाम है जो वेस्ट का है। उस पर बार बार वो एंकर इमरान खान से ये चाह रहा है कि जनाब वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन हो रही हैं, वहाँ पर मुसलमानों को मारा जा रहा है, तो उस पर पाकिस्तान क्यों नहीं आवाज़ उठाता, उस पर क्यों खामोश है? अब इस पे ये एक बड़ा कैची है उसको एंगेज करने के लिए कि किसी तरह से ऐसा सवाल किया जाए जिससे कोई भी स्टेटमेट दे के चाइना के साथ हमारे ताल्लुक खराब किए जाएं। आपने जो भी बात की थी, एक चीज़ बड़ा क्लियर है पाकिस्तान की कि अगर अमेरिका पाकिस्तान इस टाइम न्यूट्रल है, हम अमेरिका से भी ताल्लुक रखना चाहते हैं, चाइना से भी और रशिया से भी। अगर अमेरिका, ये अब अमेरिका पे डिपेंड करता है कि वो पाकिस्तान को किस हद तक लेके जाता है कि क्या हम टोटली रशिया और चाइना के कैंप में चले जाएं, क्या ये अमेरिका को मंजूर होगा? ये बहुत बड़ा प्रेशर है अमेरिका के ऊपर भी, बहुत बड़ा प्रेशर है कि अगर कोई ऐसी इंतकामी कार्रवाई करता है तो फिर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मजीद ख़राब हो जाएंगे और पाकिस्तान परमानेंट दूसरे कैंप में भी जा सकता है, जो कि ना हम चाहते हैं और मेरा ख्याल है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं चाहती। अच्छा, अब एक मिनट दे रहे हैं। जो उस पर इमरान खान ने ये जवाब दिया कि जनाब हम अमेरिका चाइना के साथ बैकडोर इश्यूज पर ये चीज़ें उठा रहे हैं, लेकिन इसके बाद हमारे पास सबूत नहीं है। वेस्ट रोला तो डालता है, लेकिन वेस्ट जो है वो, तुम उगीर की बात करते हो, अमेरिका और वेस्ट ने कश्मीर में इतना मुसलमान शहीद हो गया, उसके लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाई? वो फिर बार बार उसी चीज़ पे आ रहा है, नहीं आप उधर आए। तो उस पर इमरान खान ने बड़ा क्लियर लिखा, उसने कहा फ़लस्तीन में लोग मर रहे हैं, इराक में मर रहे हैं, शाम में मर रहे हैं, सारी दुनिया में मुसलमान जो है उनको मारा जा रहा है, लेकिन हमारा सबसे पहला इशू, हमारी जो पहली प्रायोरिटी है वो है कश्मीर, जो हमारा अपना इशू है। आपने बात करनी तो कश्मीर पे बात करें, जो पाकिस्तान से डायरेक्टली कंसर्न्ड है, वो हमारे लोग हैं, उनका आधा हिस्सा हमारे पास है, आधा इंडिया ने कब्जा किया हुआ है, बाकी चीजें बाद में है, वो उसको बाद में देखेंगे।
आप बताएं कि अमेरिका ने कब इस चीज पे आवाज उठाई, कब ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इमरान पे खान ने बात तो की? मुनाफिकत का लफ्ज बोल दिया असद खरल साहब। बिल्कुल उनका ये हिपोक्रेसी है आपकी कि आप उस पर आवाज नहीं उठाते। 8 लाख जो फौज है वो काबज है, 80 लाख की आबादी है, 2 साल तकरीबन होने को है, उसको जेल बना के रखा हुआ है और वहाँ बदतरीन ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है और वहाँ पे कोई ना ह्यूमन राइट्स की तंजीम को एक्टिव उसका रोल नजर आता है, ना यूएनओ का रोल नजर आता है, ना अमेरिका का नजर आता है। तो ये बेसिकली एंकर जो सवाल कर रहा था उसका मकसद ये था कि इमरान खान की जानब से कोई इस तरह के कोई अल्फाज आए ताकि चाइना और जो पाकिस्तान के जो एक मिसाली तल्कात है उसके दरमियान कोई ऐसी खलीज पैदा करने की कोशिश हो। दूसरी बात जो डोगर साहब ने की है, बिल्कुल अब अमेरिका के लिए एक तो वो फंसा हुआ है, अमेरिका को ये भी पता है कि अफगानिस्तान से पुरअमन इनखला के लिए पाकिस्तान की हमायत के बगैर की सूरत वो नहीं निकल सकता। दूसरा उसको ये भी पता है कि अगर एक हद तक पाकिस्तान जो है बर्दाश्त करेगा डू मोर वाली सूरत हाल, लेकिन अगर ये अमेरिका समझेगा कि पहले की तरह कि जो चाहे वो अमेरिका पाकिस्तान से करवा ले, अब पाकिस्तान भी इतना बेवकूफ नहीं है कि वो पराई जंग में अपने लोग मरवाए, अपना जिससे पहले इमरान खान ने चाहे जब अफगान जंग जारी थी, मुशर्रफ का दौर था, चाहे वो पार्टी का दौर था, इमरान खान का बड़ा क्लियर स्टांस था कि हमें इस जंग का हिस्सा नहीं बनना। आज इमरान खान और फौज पाकिस्तान दोनों एक पेज पर हैं और दोनों की एक ही पॉलिसी है कि जनाब हमने इस जंग का डायरेक्ट हिस्सा नहीं बनना और हम अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं और अमन के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं।